परमेश्वर ने आज इस नए साल में 2023 में हम सबों को प्रवेश करने के लिए सहायता किया। इसलिए हाथ उठा करके हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया बोलकर हम उसकी स्तुति करेंगे। सब मिलकर एक बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया प्रभु का सच में धन्यवाद हो। बहुत से लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, लेकिन हम धन्य हैं, हम अनुग्रहित हैं कि हमने 2023 के पहले दिन, पहले रविवार परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर अपने मंदिर में हमको लेकर के आया है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। क्या कुछ कोरस को गा करके हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे, उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे। हम धन्यवाद के साथ इस नए साल में हमने प्रवेश किया है और हम करने जा रहे हैं। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। कोरस गा के हम प्रभु को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। जय करूंगा ये मेरा यहोवा ने बनाया, मैं यहोवा की आरती किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। जय करूंगा ये मेरा यहोवा ने बनाया, मैं यहोवा की आरती किया। आरती किया मुझे आरती किया, मैं यहोवा की आरती किया। आरती किया मुझे आरती किया, मैं यहोवा की आरती किया। All the legends is there, and with my heart, all the legends is born with praise. I will praise the name that the Lord has made. I will not for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will not for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will not for He has made me glad. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the
पहले मैं परमपिता परमेश्वर का स्तुति और महिमा बड़ाई प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने हम सबों के लिए बड़ी आनंद का साल, भरपूरी का साल, एक नया साल, ट्रिपल ब्लेसिंग्स का साल दिया है। आमीन। इतने आप विश्वास करते हैं कि 2023 में मुझे परमेश्वर 3 गुना ब्लेस करने वाला है? अगर आप सच्चे दिल से आप विश्वास करके अगर बोल रहे हैं तो आपके लिए 3 गुना ब्लेसिंग आने वाला है। आत्मिक में आप बढ़ने वाले हैं, परिवार में आप बढ़ने वाले हैं, आपकी मेहनत में, धन संपत्ति में बढ़ने वाले हैं। 3 गुना ब्लेसिंग्स आने वाला है। नए साल में 3 गुना ब्लेसिंग्स आएगा। यस, सामने लगाकर इसको धन्यवाद कर दे, क्योंकि मेरे लिए 3 गुना आशीष देने वाला है। ओह यस 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 विश्वास करने वालों के 3 गुना ब्लेसिंग 2023 आपके लिए एक नई भरपूरी का साल आने वाला है। आमीन आमीन। इतने लोग आप विश्वास करते हैं कि पुराने साल की सारी परेशानी दूर हो चुकी है, आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ने के लिए परमेश्वर आज नए नियम का और जो नए साल का रिजोल्यूशन में, नए साल का संकल्प के साथ परमेश्वर हमें यहाँ लेके आया है। इस आराधना में आप सब आए हैं, आप परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। सारे कलीसिया के एल्डर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारे बहन लोगों के लिए, भाई लोगों के लिए, अंकल आंटियों के लिए और जितने भी नए नए प्रिय परिवार सब आए, सबके लिए भी हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप सब नए साल में आए हैं। आमीन। नए साल में हमें नई आशीषों के साथ आए हैं, नई उम्मीदों को लेकर आए हैं, नई खुशियों को पाने के लिए आए हैं, नई बरकतों को लेने के लिए आए हैं, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नया करके देगा। आमीन। आप बिलीव करते हैं नए साल में परमेश्वर सब कुछ आपको नया करके देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैं तुम्हें सब कुछ नया करूंगा, एक नई बात तुम्हारे लिए करूंगा। आमीन। सेनाओं का यहोवा कहता है, मैं तेरे लिए वो नया बात करूंगा, एक नई बात तेरे लिए प्रकट करूंगा, और वो तेरे साथ इस साल होगा। और जंगल में मार्ग खोलूंगा, निर्जल देश में भी नदियां बहाऊंगा। आप अगर बिलीव करेंगे तो परमेश्वर आज कह रहा है, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करने वाला हूँ। आज के बाद आपके जीवन में जो कभी हुआ नहीं है, ऐसा एक नया काम होने वाला है। मेरे लिए तो होने वाला है, मेरे लिए तो हो रहा है। अगर हजीरा के लिए मरुभूमि में अगर सोता निकाल सकता है, तो मेरे लिए भी परमेश्वर 2023 में भी नया काम कर सकता है। परमेश्वर एक नया बात करना चाहता है। परमेश्वर तो हमारे लिए नया काम कर रहा है। क्या आज आप निर्णय लेंगे, आप नए साल में एक संकल्प लेंगे, नए साल का रिजोल्यूशन को, आप डिसीजन को, निर्णय को एक लेंगे जो पौलुस हमारे लिए आज कहता है। परमेश्वर तो हमारे लिए कर रहा है, लेकिन हमारे लिए एक बात करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट द न्यू ईयर रिजोल्यूशन परमेश्वर इस कलीसिया के लिए आज देना चाहता है, आप सबों के लिए। और फिलिपियों की पत्री में 3 अध्याय का 13 और 14 पद में आप जब जाएंगे तो बाइबल बताती है, पौलुस कहता है, एक काम मैं करता हूँ। परमेश्वर तो एक काम हमारे लिए कर दिया है, परमेश्वर ने तो अपना काम कर दिया है। क्या हम अपना काम करना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या परमेश्वर हमारे लिए जो कर रहा है, हम भी क्या परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं? फिलिपियों की पुस्तक में हम सब बाइबल खोलिए, 3 अध्याय काम 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, हे भाई और बहनों, मेरी भावना ये है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ, ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर मैं बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए
परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बुलाया है। आमीन। यीशु ने अगर आपको और मुझे बुलाया है, यीशु मसीह में परमेश्वर पिता ने अगर इस संसार में हमें स्वर्गीय संतान बेटा बेटी होने के लिए बुलाया है, तो आप एक दौड़ में हैं, आप एक निशाने की ओर दौड़ रहे हैं। 2022 खत्म हो गई है, 2022 की कड़वाहट भी खत्म हो चुकी है, 2022 का भी परेशानी खत्म हो चुकी है, पीछे की ओर रह चुका है। आपको याद करना है, आप एक दौड़ में हैं, आप एक रेस में हैं और आप आगे की ओर परमेश्वर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यीशु में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बस एक चीज करना है, आपको आगे की ओर देखते हुए, परमेश्वर को देखते हुए, स्वर्गीय बुलाहट को पहचानते हुए, तो यीशु ने मुझे बुलाया, अपना बेटा बनाया, अपना बेटी बनाया, इसीलिए मैं उस स्वर्गीय बुलाहट को अपने जीवन में लेकर मैं उसके पीछे पीछे क्रूस को देखकर 2023 में मैं उस इनाम को पाने के लिए दौड़ूंगा। हमें इनाम को पाने के लिए दौड़ते हैं। जब भी आप जाइए, ओलंपिक में जाइए या जो दौड़ में जाइए, जब आगे की ओर रेस होती है तो कोई भी पीछे की ओर नहीं दौड़ता है। कभी भी आप 2022 की ओर मत दौड़े, जो आपके दिल को ठेस पहुंचाता है, जो आपको निराश की ओर लेके जाता है, जो आपको कड़वाहट से भर देता है, जो आपको परेशान करके रखता है, ऐसी चीजों को आप 2022 में छोड़ के आए हैं और 2023 में हम इन चीजों को इनाम पाने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हम 2023 का पहला दिन में आज हम कदम रखे हैं। पहला भोर को हमने कदम रखा है। 12 बजे रात से हमने अभी तक परमेश्वर की महिमा करते हुए पढ़े हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हुए पढ़े हैं, क्योंकि 2023 का एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना हमें आगे की ओर बढ़ना है। हमें पौलुस कहता है, मैं पीछे की बातों को भूल जाता हूँ, एक बात मैं करता हूँ। आज याद रखिए, एक बात आपको करना है, न्यू ईयर रिजोल्यूशन। आज नया साल का संकल्प, नए साल का निर्णय आपका यही होनी है कि प्रभु आज मुझे एक नया साल आपने दिया है, नया दिन दिया है, साल का पहला दिन दिया है। आज मैं निर्णय लेता हूँ कि एक बात में निर्णय लेता हूँ कि पीछे की बात को मैं कभी स्मरण नहीं करूंगा। जो मुझे पीछे की ओर खींचता है, जो मुझे परेशान करता है, जो मुझे बीमार करता है, जो मुझे मुसीबत में लेके जाता है, जो मुझे कष्ट की ओर ढकेलता है, जो मुझे पीछे की ओर परेशानी और निराशा की लेके जाता है, ऐसी बातों को मैं पीछे छोड़ने के लिए आज एक निर्णय लेता हूँ। आमीन। कितने लोग आप निर्णय ले रहे हैं कि मैं पुरानी बातों को याद नहीं करूंगा? याद रखिए, परमेश्वर आपको इनाम देने के लिए, प्राइज देने के लिए, मुकुट देने के लिए, एक क्राउन देने के लिए आगे की ओर बढ़ने के लिए बुलाया है। उस पुरानी कड़वाहट को याद करके उस मुकुट को मत खोइए, उस मुकुट और प्राइज को मत खोइए, भूल जाए उसको, माफ कर दे उसको, छोड़ दे उसको। जैसे यीशु ने कहा, ये लोग क्या करते हैं नहीं जानते हैं, इन्हें मैं क्षमा कर देता हूँ। हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, मैं भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे तो यीशु के साथ आगे बढ़ना है, ताकि निशाने की ओर दौड़ा चला जाओ, ताकि यीशु की ओर दौड़ा चला जाओ और स्वर्गीय बुलाहट के साथ मेरे लिए जो रखी गई मुकुट है, मेरे लिए रखी गई इनाम है, मेरे लिए रखी गई प्राइज है, उसको मेरे जीवन में 3 गुना प्राप्त कर सकूं। हमें क्या आप आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं? एक बात आपको करना है, एक बात यही करना है कि 2022 को जो कड़वाहट का दिन आपने बिता है, आंसुओं का दिन जो बिता है, आपके विरुद्ध में जो लोग बोला है, आपको जो नीचा किया है, आपको जो कुछ जाने हैं, आपको जो लोगों ने भला बुरा कहा है, आपको जो कभी घाटी में आप परेशान में गुजरे हैं, वो दिनों को याद मत करिए, उन दिनों को याद करिए जो परमेश्वर आपको ऊंचाई की ओर लेके जा रहा था। हमें आपको बरकत से भर रहा था, आपको आशीष से भर रहा था और आगे भी आपको ऐसे ही देगा। आमीन, आमीन।
हालेलुया। एक बात को याद रखिए, एक बात मैं करना चाहता हूँ। पौलुस कहता है मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं पुरानी चीजों को छोड़कर आगे की ओर दौड़ा जाता हूँ। अब दाऊद राजा कहता है, दाऊद राजा यहाँ कहता है, भजन संहिता 27:4 कहता है, मैं एक बार मांगा है, परमेश्वर से मुझे एक बात मांगा है, परमेश्वर जी मुझे एक चीज करना है, हे परमेश्वर मुझे एक चीज करना है, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मुझे एक चीज करना है, हे परमेश्वर मेरे जीवन में एक चीज कर दे। और मैं करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, सब लोग मिलकर पढ़े से मैं एक बार यहोवा से मांगता हूं, ये खोज में सबसे अधिक करता रहूं। वह ये है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में निवास करूं, यहोवा की सिद्धताओं में आनंदित रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आमीन। दाऊद राजा कहता है मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, दाऊद राजा कहता है मुझे ये देश नहीं चाहिए, मुझे पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही बात चाहिए, मुझे तो एक ही बात चाहिए, मुझे तो एक ही चीज चाहिए। मुझे एक चीज क्या चाहिए, नए साल में आप निर्णय लें, प्रभु के लिए एक चीज आपको करना होगा जो दाऊद राजा ने किया है। दाऊद राजा ने बोला है मुझे एक चीज तो मांगना है, मुझे एक बार दे दे, मुझे एक चीज कर दे जो मैं करना चाहता हूँ, तेरे भवन में मैं जीवन भर समय बिता सकूं, मैं तेरे भवन में स्तुति आराधना करता रहूं, मैं तेरे लिए आगे बढ़ता रहूं, मैं तेरी महिमा करता रहूं, तेरे नाम को मैं ऊंचा करता रहूं। मेरे पैरों इसके पास बाइबल है, खोलिए यहाँ 27:4 में, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी का यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता, यहोवा की मनोहरता को दृष्टि लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करो, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा, वो चट्टान पर चढ़ाएगा, अब मेरा सिर चारों ओर से शत्रुओं से ऊंचा होगा, मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। इसीलिए मैं उसके भवन में जब मैं आराधना करता हूँ, उसका मनोहरता को देखता हूँ, वो परमेश्वर की खूबसूरती को देखता हूँ, तो मेरी आनंद से मैं भर जाता हूँ। मेरे प्यारों, आज आप क्या एक बार मांगेंगे, क्या आपका जीवन में 2023 का साल क्या इसके समान प्रार्थना करेंगे कि मुझे एक चीज करना है, ओ प्रभु के भवन में, परमेश्वर के चरणों में ओ मैं आगे बढ़ता जाऊं और परमेश्वर मुझे शत्रु से छुड़ाएगा, मेरे विपत्ति में मुझे बचाएगा, संकट से मुझे निकालेगा और कष्ट और मुसीबत से बढ़ाकर मेरे जीवन को धन्य कर देगा। आमीन। या दाऊद राजा के समान एक बार मांगना चाहते हैं, आप एक बात जरूर करें, आपका हृदय दाऊद राजा के समान प्रार्थना का दिल होनी चाहिए। इस दाऊद राजा के समान परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, निस्संदेह भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा, मैं सर्वदा वास करूंगा और जीवन भर 2023, 2024, 2025 इतने भी साल जीवन में जिए परमेश्वर के भवन में वास करें। दाऊद राजा के समान बोले, मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में वास करूंगा और उसकी करुणा और उसकी भलाई, उसकी अनुग्रह और उसकी विश्वास योग्यता मेरे साथ जीवन भर बनी रहेगी। आमीन। कभी भी परमेश्वर आपको विश्वासघात नहीं करेगा, कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं आपको त्यागेगा। न्यू ईयर रिजोल्यूशन, नया नियम का, नया साल का संकल्प आप ले लीजिए और एक निर्णय के साथ आगे बढ़िए। मुझे एक चीज करना है, मुझे एक चीज करना है। आओ पुरानी बातों को भूलकर
आगे की ओर दौड़ना है। मुझे एक बात करना है, प्रभु के भवन में मैं सर्वदा वास करता रहूंगा, प्रभु की मनोरथा को देखता रहूंगा और प्रभु मुझे बचाएगा, मुझे बढ़ाएगा, मुझे आशीष देगा, करुणा और भलाई, विश्वास योग्यता और उसकी आशीष जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। और प्रभु यीशु मसीह और एक चीज कहते हैं, हे मार्था, हे मार्था, परंतु एक बात अवश्य है, मरियम ने उत्तम भागों को चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। मेरे प्यारो, दो बहन की घटना हम जानते हैं। परेशान मार्था काम कर करके दोष लगा रही है, परेशान हो रही है, ओ इसको दोष लगा रही है, अपनी बहन को भी बोल रही है, ओ तेरी चिंता नहीं है, हे प्रभु तू क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन भी मुझे सेवा करने के लिए अकेले छोड़ दिया, इसीलिए उससे कह कि मेरे सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों में चिंता करती है। बहुत सारे बहन हमारे बीच में हैं, बहुत सारे माँ बहन लोग हैं जो बहुत सारी बातों में चिंता करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिंता करना गलत है, चिंता करें लेकिन सही करें, चिंता करें ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो, चिंता करें ताकि आपकी शांति बढ़े, चिंता करें ताकि आशीष बढ़े, चिंता करें ताकि आपके जीवन में सुख शांति बढ़े, चिंता करके आपके बीपी हाई नहीं होनी चाहिए, चिंता करके आप घबराना नहीं चाहिए, चिंता करके कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, चिंता करके दोष नहीं लगाना चाहिए, चिंता करके इसकी दोष उसकी दोष लगाने से अच्छा है परमेश्वर के चरणों में एक बात का निर्णय ले ले जो यीशु मसीह कहता है। तो आवश्यक है, मरियम ने एक अच्छी बात को चुन लिया है। एक बात तो आवश्यक है, एक चीज तो 2023 में आपको करना है, कंप्लेंट करना छोड़ दें और प्रभु यीशु के चरणों में प्रार्थना करना, वचन के साथ अपने जीवन को बदलते हुए स्तुति और धन्यवाद। दाऊद राजा कहता है, मैं निरंतर मेरे मुख से धन्यवाद और स्तुति करता रहूंगा। ये मुंह से बुराई करना छोड़ दीजिए। 2023 बुराई का साल नहीं है, भलाई करना सीख जाए, बुराई को भलाई से जीत ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज कह रहा है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कष्ट और मुसीबत में तकलीफ में इसको उसको दोष लगाने की जरूरत नहीं है, इसको उसको परेशान करने की जरूरत नहीं है। आपको समझना है मुझे एक अच्छी भागों को चुनना है, यीशु के साथ मुझे समय बिताना है, यीशु के साथ मुझे समय बिताकर आगे बढ़ना है, जिससे मुझे शांति देगा, शांति का राजकुमार मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे जीवन में आशीष से भरेगा। यही एक बात को आपको करना है। नए साल का ये निर्णय को हमेशा अपने मन में रखिए, आपको प्रभु आशीष देगा। और 9:25 वहां कहता है, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि ये पापी है या नहीं है, परंतु मैं एक बात को जांचा, मैं एक बात को जांचा, मैं एक बात को समझ लिया है, मैंने एक चीज को कर लिया है, मैंने एक चीज को जान लिया है कि पहले मैं अंधा था, अब मैं देखता हूँ। जो गवाही आपने लिए दिया है उस गवाही को छिपा के रखने के लिए नहीं है। जब भी मौका मिले परमेश्वर के लिए एक चीज करना होगा। हो सके आज आप कठिन दिनों में गुजर रहे हैं, परसिक्यूशन हो रही है, सताव बढ़ रही है, लेकिन एक बात को आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब भी आपको सुयोग मिलती है, जब भी आपको किसी ने आपका दुख दर्द आपकी परेशानी बता रहा है, तो आपकी गवाही एक बात करना है उससे कि मेरे लिए प्रभु ने ये किया है, आपके लिए भी कर सकता है। तो यीशु को आप छिपा के मत रखिए। हुआ गवाही देने वाला हृदय भी आपके जीवन में हमेशा रहे, एक बात को हमेशा करते रहे। और उसके पास आएंगे और उस यहाँ कहता है कि एक चीज मैं करना चाहता हूँ, एक बात हमेशा करें, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके जीवन में हमेशा परमेश्वर की ओर आपको दौड़ना पड़ेगा। और उसमें क्या कह रहा है, हर समय आपके जीवन में आगे की ओर दौड़ना है। यीशु मसीह भी क्रूस की ओर दौड़ता रहा। वो जब जन्म लिया उसके बाद यीशु का एक ही मकसद था, मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान होना।
यीशु और किसी मकसद के लिए नहीं आया। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह का जन्म लेना क्रूस की ओर निशाना था, एक ही निशाना। उसको रोकने के लिए शैतान बहुत कोशिश किया। शैतान ने वो कहा, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, अगर तू मसाया है तो क्रूस से उतार के तो दिखा। और ठट्ठा उड़ाया लोगों ने, अरे तू कहता था मैं मसाया हूँ, दिखा, क्रूस पर उतार कर तो दिखा, चमत्कार करके तो दिखा। शैतान ने ऐसी बातों से यीशु की माइंड को डिस्टर्ब करना चाहता था कि उस निशाना जिसके लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसके लिए यीशु मसीह संसार में आया, जिस मकसद के लिए मानव जाति को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होने के लिए आया था, उसको उस पर चढ़ने के लिए शैतान ने बहुत कोशिश किया रोकने के लिए। लेकिन याद रखिए, यीशु का जो मकसद था, यीशु का जो मिशन था, यीशु का जो निशाना था, यीशु ने जो मकसद के लिए, जो योजना के साथ स्वर्गीय पिता ने उसे भेजा था, उसको यीशु क्रूस पर पूरा करता है। जब तक यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए कीले नहीं ठुकवाएगा, लहू नहीं बहाएगा, कांटों का मुकुट नहीं पहनेगा और क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, तब तक मानव जाति का उद्धार नहीं होगा। इसलिए हमारा उद्धार होना था, पापों से उद्धार होना है, पापों से छुटकारा पाने के लिए, श्राप से छुटकारा पाने के लिए, अंधकार से छुटकारा पाने के लिए और शैतान की शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए यीशु संसार में आया और वो सब कुछ पूरा किया क्रूस पर। सब कुछ यीशु ने क्रूस पर पूरा करके अपना प्राइस को ले लिया। बाइबल कहती है, यीशु परमेश्वर का बेटा होकर भी, जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को ना समझा, पर अपने आप को शून्य कर दिया और एक दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर आपने आप को दीन और नम्र कर दिया। यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया और इस कारण परमेश्वर ने यीशु को अति महान भी किया, अति महान भी किया और उसको वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम कि जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे। हमें हर एक कोई घुटना टेकेगा। बाइबल कहती है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के नीचे है, और ये सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेगा, हर जीव मानेगा, हर जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। अगर आप यीशु को प्रभु नहीं मानते हैं तो आज यीशु मसीह को प्रभु मान लें, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लें। यीशु मसीह मृत्यु से जय पाया है। किस मकसद के लिए यीशु मसीह आया? क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु से जय पाया और स्वर्गारोहण किया, पिता की दाहिनी ओर प्रभु का प्रभु होकर, मालिक संसार का मालिक होकर आज पिता की दाहिनी ओर हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। सारे संसार का मालिक एक ही है, ओ प्रभुओं का प्रभु, ओ राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए शैतान चिढ़ता है, शैतान यीशु के नाम से चिढ़ता है और शैतान चलाने वाला अनेक लोगों का जीवन में यीशु के विरोध में काम करता है, मसीह विरोधी की आत्मा काम करता है। लेकिन याद रखिए, यीशु जयवंत हुआ है। पौलुस यहाँ कहता है 3 अध्याय में, पौलुस कहता है कि मैंने कलीसिया को सता रहा था, मैंने कलीसिया को मार रहा था, मैं कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को घसीट के बंदीगृह में डालता था, मैंने स्टिफनुस का मृत्यु में और जो था स्टिफनुस को मार रहा था तो मैं वहां पर खड़ा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, जब यीशु मसीह ने स्वर्गीय बुलाहट के साथ मुझे बुलाया, उस स्वर्गीय प्राइस देने के लिए बुलाया, उस स्वर्गीय आशीष देने के लिए बुलाया, तो जो है मैं पुरानी बातें मैं भूल जाता हूँ कि मैंने कलीसिया को कितना सताया, मैंने विश्वासियों को कितना मारा, मैंने कलीसिया के लोगों को बंदीगृह में डाला, मैंने और बहुत सारे ऐसे काम किया। मैं बहुत घमंड करता था, मैं फरीसियों का फरीसी था,
और सुप्रीम कोर्ट का सेनेटरी मेंबर था, सब कुछ मैं था। पौलुस कहता है लेकिन जब यीशु मसीह को मैंने जाना, जब यीशु मसीह का भाव पहचाना, यीशु मसीह ने जब मुझे बुलाया, यीशु मसीह के सामने में मेरी डिग्री, मेरी धन, मेरी पोजीशन, मेरी सब कुछ कचरा कूटा है। और सब कुछ मैं कचरा कूटा मानता हूँ और एक ही बात मैं जानता हूँ, एक ही बात मैं समझता हूँ, मुझे निशाने की ओर बढ़ना है, मुझे आगे की ओर बढ़ना है जो मेरे लिए परमेश्वर रखा है। 2023 में आपके लिए और मेरे लिए आगे की ओर रखे गए आशीषों के लिए हमें दौड़ना है, आगे की ओर बढ़ना है। कोई भी दर ना ताके, ना बाएं ना दाएं ना पीछे, कौन क्या बोला, इधर बोला उधर बोला, पीछे क्या बोला, मत सोचे, निशाने की ओर, यीशु की ओर गए। अब मुझे तो यीशु मसीह में उसके स्वर्गीय बुलाहट के साथ आगे बढ़ना है। क्या आज आप निर्णय लेंगे नए नियम का, नई वाचा का, नई वचन का, नई साल का वो संकल्प लेकर, रिजोल्यूशन लेके आप आज निर्णय ले लीजिए और बोलिए कि मुझे किसी की बात फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा प्रभु जो कहता है उसके और मैं बढ़ता जाऊंगा, मेरे कामकाज में बढ़ूंगा, मेरे परिवार में बढ़ूंगा, मेरे घर द्वार में मैं बढ़ूंगा, मेरे व्यक्तिगत जीवन में उन्नति करूंगा, मेरे सारे बातों में आगे बढ़ूंगा। मेरा प्रभु मुझे बढ़ाएगा। एक बात मैं जानता हूँ, एक चीज मैं करता हूँ और वो है कि मैं जीवन पर परमेश्वर के भवन में प्रार्थना दुआ में आगे बढ़ते हुए उसके मनोरथा में आगे बढ़ता रहूं। और यहाँ पर यीशु ने कहा, हे मार्था बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती है, बहुत सारी बातें चिंता मत कर, एक बात करना जरूरी है, इस वचन को पढ़, इस वचन को सुन, इस वचन के अनुसार जी, इस वचन के अनुसार चल, इस वचन के अनुसार ध्यान लगा, इस वचन के अनुसार तेरा मन लगे। इस वचन जो स्वर्गीय वचन है, इस वचन जो परमेश्वर का है, ये कोई मनुष्य के द्वारा नहीं दी गई है। इस वचन को लेकर, एक अच्छी चीजों को लेकर मन में चिंतन मनन कर। हे माता, हे मरियम ने जो अच्छी बात चुन लिया है, इसे कभी छीना नहीं जाएगा। दुनिया की सारी वस्तु आपसे छीन लिया जाएगा, दुनिया की सारी चीजें आपसे छीन लिया जाएगा। आपका बैंक बैलेंस कई बार चला जाएगा, आपका धन दौलत कई बार आप निराश, आपको परेशान आ जाएगा, लेकिन यीशु के पास जो आप समय बिताते हैं कोई नहीं छीन सकता है। उत्तम वस्तु को चुन ले, एक बातों को चुन ले, कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें, परमेश्वर की महिमा के लिए। आज एक निर्णय ले, मेरे जीवन के जरिए परमेश्वर की महिमा 2023 में होता रहेगा। आमीन। कितने लोग आप आज निर्णय लेंगे, मुझे और जो भी करूं मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करूं। लोगों को नीचा करने के लिए मत करिए, लोगों की बुराई करने के लिए मत करें, लोगों को परेशान करने के लिए मत करें, लोगों को दिखाने के लिए मत करें, लोगों को ओ जो बाबा आपकी तारीफ पाने के लिए मत करें। ये सब चीजें पल भर की होती है। यीशु ने भी ओ ये सब जानता था। होशाना हालेलुया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कहकर डालियां बिछाकर, खजूर की डालियां चादर बिछाकर यीशु को ओ यरूशलेम में लाने वाले कहते हैं ये यीशु को क्रूस पर चढ़ाना। 3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले राजा का राजा था और खजूर की डालियां और चादर बिछाकर उसको वो लेके आया, लेकिन वो यीशु को कहते हैं ये यीशु हमें नहीं चाहिए, ये यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो, हमें तो डाकू चाहिए, ये हत्यारा चाहिए, ये अपराधी चाहिए। लोगों का स्वभाव है, जो कभी आपको ऊंचा करेगा वो आपको नीचा भी करेगा, जो आपको नीचा करेगा आपको ऊंचा भी करेगा। दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमेशा याद रखें, आप कुछ भी करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। कुछ भी करें अपने जीवन में, 2023 में परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के जरिए मिलना है, परमेश्वर की स्तुति होना है, परमेश्वर का नाम ऊंचा होना है। 2023 विश्वास और आशा का साल है। इस आगे की दौड़ में बढ़ते जाए। आप एक दौड़ में हैं, आप यीशु की दौड़ में हैं और इस दौड़ के अंत तक पहुंचने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं, पीछे की ओर नहीं, लेफ्ट राइट नहीं। दौड़ने वाला 100 मीटर रेस जैसे दौड़ता है, यीशु को देखकर आपको आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। एक प्रतिज्ञा को लेते हुए
आप अपने जीवन काल में 2023 में जो परमेश्वर ने दिया है, आप दौड़ में बढ़ते जाए, इस दौड़ में आगे बढ़ते जाए, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर इस स्वर्गीय पुरस्कार रखा हुआ है, स्वर्गीय पुरस्कार रखा हुआ है। आप उसके प्राप्त करेंगे, इसके लिए परमेश्वर मसीह यीशु के साथ, मसीह यीशु के माध्यम से आपको स्वर्गीय बुलाहट के साथ बुलाया है। परमेश्वर पिता की महिमा हो, फिर परमेश्वर की बड़ाई हो इन वचनों के जरिए जो नए नियम में, नए साल में हमारे लिए दी गई इन रिजोल्यूशन को, संकल्प को लेकर आप आगे बढ़े। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे और नए साल 3 गुना आशीषों से भर दे। हालेलुया। आइए हाथ उठाकर बोले हालेलुया। प्रभु की महिमा स्तुति हो। आज आप सबों के लिए आज जो अपने वचन सुना है, इस वचन को अपने दिल में, अपने मन में, हृदय में जरूर रखें। इस बातों को आज मैं एक संकल्प लेता हूँ कि पिता, हे प्रभु, मैं तेरे लिए सब पुरानी बातें छोड़कर नई बातों के साथ, नए निर्णय के साथ, नया प्रेम के साथ, नई आशीषों के साथ मैं तेरे साथ आगे बढ़ूंगा। निर्णय आपका है, डिसीजन आपका है। परमेश्वर का प्रेम आपके दिल में भर रहा है, परमेश्वर का आशा आ रहा है, परमेश्वर का शांति आ रहा है, परमेश्वर का आनंद आ रहा है, परमेश्वर का आनंद आ रहा है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है। आपका जीवन बदलने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है, आपका जीवन नया होने वाला है, आपका जीवन को प्रभु का सामर्थ्य आ रहा है, पवित्र आत्मा का शासन पर कोरिया बना रहा है। दाऊद राजा को समान प्रार्थना करें। एक चीज मैं करना चाहता हूँ, परमेश्वर के भवन में मैं समय बिताऊंगा, प्रार्थना में समय बिताऊंगा, प्रार्थना का बेटी बनाऊंगा। 2023 प्रार्थना का बेटी बना ले। आपके घर में प्रार्थना का बेटी बन जाए, आपका घर परमेश्वर का भवन बन जाए, आपका परिवार परमेश्वर का घर बन जाए, आपका घर परमेश्वर का बेटी बन जाए, आपका घर प्रार्थना का घर बन जाए। आप जिस घर में रहते हैं प्रार्थना का घर बन जाए। नए साल में बोलिए, मेरा घर प्रार्थना का घर बन जाएगा, मेरे घर में परमेश्वर की उपस्थिति रहेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? आप निर्णय लेते हैं, नए साल में आपके लिए होने वाला है, आपका परिवार बदलने वाला है, आपका पेट भरने वाला है, आपका भंडार भरने वाला है। परमेश्वर आपके लिए कर रहा है, नहीं करो। आपने जो योजना बनाया है वो कोई छीन सकता है, वो जो फ्यूचर की योजना, आशा की योजना, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाए और आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपके लिए बहुत ऐसे देने वाला है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 परमेश्वर। प्रार्थना करें, सबसे प्रार्थना करें, सबसे पिता परमेश्वर, सबसे बुलाहट के साथ यीशु मसीह ने हमें बुलाया, यीशु मसीह ने सबसे बुलाहट के साथ सबसे इनाम पाने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया। सब धन्यवाद स्तुति करते हैं। पुरानी बातें बीत गई है, ओ देखो सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ नया हो गया है यीशु, ओ नए साल में सब कुछ नया हो गया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके भवन में और जैसे दाऊद राजा कहता है, दाऊद राजा के समय हम आगे बढ़ने वाले बना दे और आगे बढ़ा परमेश्वर पिता, और इसके साथ साथ हमें आगे बढ़ा तेरे चरणों में हम आगे बढ़ते जाए, गवाही देते रहे, आपका नाम ऊंचा होती रहे, आपकी बड़ाई होती रहे और सच्चे इनाम को पाकर इस संसार में बड़ा से आशीष पा सके। प्रभु आपने कहा है, सबसे पहले मेरे राज्य को ढूंढो, सबसे पहले मेरे घर की कथा को पूछो, तो सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए हो जाएगा, सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए हो जाएगा, सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए हो जाएगी। प्रभु इस वचन के अनुसार हमारे लिए 2023 में सारी वस्तुएं हो जाए, सारे काम हो जाए, सारे काम हो जाए। हम एक काम करते हैं ताकि सारे काम आप हमारे लिए करेंगे।
और धन्यवाद और स्तुति महिमा करते हैं। आइए सबसे पहले धन्यवाद नए साल में नए ब्लेसिंग्स के साथ बड़ी आनंद और खुशी के साथ आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ने वाले सबको बना देते हुए धन्यवाद यीशु। कलीसिया के एल्डर्स के लिए, बुजुर्गों के लिए धन्यवाद, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, परिवार के लिए, भाई बहन के लिए, सबके लिए हम स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु, अपने प्रार्थना शुरू कर दिया। आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल सब आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन।